आज की हमारी तफसीलात है कि कौन सी कंट्री ओपनिंग करने जा रही है समर ट्रैवल के लिए। उसकी तमाम मालूमात आज हम आपको इस वीडियो में गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर जे, ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड की तरफ से खुशामदीद। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। हियर वी गो। Many of the world's greatest travel destinations are reopening to international travel this summer. But not all openings are created equal. A handful of countries are letting in everyone while others are inviting only a selected few. Here is definitive guide to the countries that are now welcoming travelers or have indicated they will before August. कहने का मकसद यह है कि ट्रैवलिंग ओपनिंग करनी जा रही है, लेकिन उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। उसके मुताबिक ही ओपन करेंगे कि तमाम लोगों को मतलब कि आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कुछ लोग किसी काम के सिलसिले से जाएंगे, कोई किसी फैमिलीज़ के सिलसिले जाएंगे, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशन है कि हर बंदा एंटर नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए आपको अपडेट मिलती रहेगी इस साइट पे। आप कभी भी इस साइट के ऊपर विज़िट कर सकते हैं, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इस साइट पे मिलती रहेगी। फर्दर हम ब्रीफली आपको गाइड करेंगे और इस लिहाज से तो मेरी आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आपको बआसानी से मिलती रहे। ऑलराइट, तो हम फर्दर चलते हैं। जैसे ये कैरेबियन आइलैंड है, इसके साथ कई आइलैंड साथ लगते हैं, ये ओपन हो चुके हैं। ऑलराइट, और ये बताया जा रहा है कि 1 जुलाई से ओपन किया जाएगा। इसमें कुछ 15 जून से किए गए हैं। ऑलराइट, तो आने की आपको इजाज़त दी गई है इस लिहाज से, और इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको फर्दर बताई जाएगी। तो हम ब्रीफली और गाइड करते हैं आपको यूरोप के हवाले से। यूरोपियन जो स्टार्ट करने जा रही है, फ़िलहाल जो हमारे पास लिस्टेड आ रही है यूरोपियन से रिलेटेड, वो अपनी यूरोपियन यूनियन में से कुछ ममालिक इजाज़त एक दूसरे को एंट्री देने जा रहे हैं, लिहाजा अभी तमाम के लिए नहीं है। ऑलराइट, और यूरोपियन बेसिकली जो नेशनल है उनको सबसे पहले अपनी कंट्रीज़ में लाया जाएगा। जैसे कनाडा का हवाले से मैंने लास्ट टाइम बताया था, कनाडा परमानेंट रेजिडेंस जो है वहाँ के और कनेडियन रेजिडेंट है उनको सबसे पहले लाया जा रहा है और उनको भी 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन किया जाता है। तो लिहाजा इसी तरीके से यूरोपियन में भी इसी तरह हो रहा है। तो उम्मीद है कि ये ओपनिंग हो जाएगी 1 जुलाई तक। इसके लिहाज से भी आपको गाइड किया जाएगा फर्दर। जैसा कि इटली हैज़ रीओपन इट्स बॉर्डर टू मोस्ट यूरोपियन कंट्री बट नॉट एवरीवन हैज़ रिटर्न टू गेस्चर। मतलब कि यूरोपियन यूनियन के लिए किया गया है, लेकिन मोस्ट यूरोपियन, ओके, बट नॉट एवरीवन। यहाँ पे आपको तफसील दी गई है यूरोपियन के हवाले से। जैसा कि नेक्स्ट वीक कंट्रीज विल टेक अ जायंट लीप फॉरवर्ड इन रीओपनिंग फॉर समर ट्रैवल। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऑन June 15 जर्मनी इज लिफ्टिंग ट्रैवल बैन टू 31 यूरोपियन कंट्रीज बताया जा रहा है। यहाँ पे ग्रीस टू 29 और इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड नेदरलैंड्स टू 12 यूरोपियन कंट्रीज। आइसलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड आर ओपनिंग देयर बॉर्डर टू ऑल and Schengen area travel, and France has indicated it will follow suit. मतलब है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यूरोपियन इजाज़त ओपनिंग करने जा रही है। फिलहाल जैसे इंटरनेशनल फॉरेनर ट्रैवल है उनके लिए नहीं है। और यहाँ पे आपको न्यूज़ दी गई है इस लिहाज से। जैसा कि बताया जा रहा है, स्पेन इज शेड्यूल टू रीओपन इट्स बॉर्डर टू द यूरोपियन एंड शेंजन एरिया नेशंस इन जुलाई। ऑलराइट, तो ये कंट्रीज बताई जा रही है और स्पेन से रिलेटेड उसमें हम फर्दर चलते हैं डाउन में। तो यहाँ पे एशिया में बताया जाता है, एशिया इज़ लार्जली क्लोज टू फॉरेन हॉलीडे मार्कर्स फॉर द टाइम बीइंग। जापान, वियतनाम एंड सिंगापुर हैव नॉट अनाउंस। अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया इस लिहाज से कि इन्होंने कोई डेट नहीं दी कि हम ओपन करेंगे। और बेली के हवाले से बताया जा रहा है कि बेली इज़ सेड टू बी रीओपन इन अक्टूबर, वो अक्टूबर में बताया जा रहा है। और थाईलैंड वाज ओपनिंग टू इंटरनेशनल ट्रैवल ऑन जुलाई 1, मतलब कि 1 जुलाई से ये इनका प्लान है कि ओपन करने का टूरिज़म के लिहाज से।
और मालदीव्स के हवाले से बताया जा रहा है कि 1 जुलाई से ये ओपन करेंगे, लेकिन उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट फीस के हवाले से बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बताया जाता है मालदीव्स इज अलाउड टू ट्रैवल इन विदाउट न्यू वीज़ा रिक्वायरमेंट एंड फीस। ऑलराइट, तो ये 1 जुलाई से करने जा रहे हैं। और तुर्की का पहले भी अनाउंस कर दिया गया, तुर्की 1 जुलाई से, मतलब इन जुलाई में तुर्की भी ओपन करने जा रहा है टूरिज़्म के लिए। लिहाजा तुर्की की तो वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई हो रही है और तुर्की ने भी आपकी वीज़ा एक्सटेंशन जो है वो 1 ईयर कर दी है, क्योंकि कोई भी किसी भी किस्म की जो सूरत हाल हो सकती है कि आपका ट्रैवल लेट हो सकता है, तो आपके वीज़े की एक्सटेंशन काफ़ी है, आप लेट भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो जुलाई में तुर्की ने प्लान किया है कि टूरिज़्म के लिए ओपन कर दिया जाए बॉर्डर। फ़िलहाल बताया गया तुर्की ने ओपन कर दिया हुआ है, लेकिन जैसा कि अभी फ़्लाइट्स से लेके मालूमात हमें आ रही है वो अभी नहीं है इस तरह की। ऑलराइट, तो उम्मीद है कि ये जल्दी हो जाएगी फ़्लाइट्स ओपनिंग, तो हम ट्रैवल कर सकते हैं आसानी से। तो श्रीलंका भी प्रिपेयरिंग टू रीओपन बॉर्डर्स ऑल नेशनलिटीज़ ऑन अगस्त। इनका प्लान है कि अगस्त में करने का। ऑलराइट, तो 15 जुलाई से ये कंट्रीज़ बताई जा रही है, इन्होंने भी अनाउंस किया गया है, फ्रेंच पोलिनेशिया। ऑलराइट, तो नॉर्थ अमेरिका से ले लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका ट्रैवल टू यूएस। यहाँ पे जैसे कि कनाडा और इनका है कि क्वारंटीन के लिए, जैसा मैंने बताया कि लास्ट अपनी वीडियो में कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि आपको एंट्री तब दी जाएगी कि आपको क्वारंटीन किया जाएगा अगर आप में कोई ऐसा इश्यूज़ हुआ, पॉजिटिव हुआ कोविड-19 से, तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको वापस भेज दिया जाएगा। ऑलराइट, तो कनाडा इस टाइम जो है और अमेरिका का भी बहुत सीरियस मैटर जा रहा है। अमेरिका को भी हम नहीं काउंट कर सकते क्योंकि अमेरिका की जो मालूमात है वो डिले पे डिले होती जा रही है। तो कनाडा ने बेसिकली आने की इजाज़त दी है उन लोगों के लिए जिनकी फैमिलीज़ हैं और जो कैनेडियंस वहाँ के सिटीज़न हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, उनको आने की इजाज़त दी गई है और वर्कर को इजाज़त दी गई है, और उसके लिए आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। ऑलराइट, और ये सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो एसेंशियल तौर पे जा सकते हैं, नॉन एसेंशियल के लिए इजाज़त नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे डिटेल दी जाती है मैक्सिको इज़ ओपनिंग स्टेट। और यहाँ पे मैक्सिको की बताई जा रही है, और द मिडल ईस्ट में इसराइल कतर आ रहा है, उसकी डिटेल्स हैं। दुबई का ट्रिप टू दुबई में बी पॉसिबल इन द लेटर हाफ ऑफ द समर। और ये रिपोर्ट दी गई। अफ्रीका का बताया जाता है और मोरक्को का यहाँ पे उसकी रिस्ट्रिक्शन दी गई है। आफ्टर वाइड स्प्रेड रिपोर्ट द साउथ अफ्रीका वुडंट ओपन अनटिल 2021, मतलब कि द कंट्रीज टूरिज़म ऑफिशियली अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया इस लिहाज से। तो ये भी बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा लेटर। ऑलराइट, तो ट्रैवल बाय सितंबर यहाँ पे किया गया है वेलकम टू। तो इसी लिहाज से जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ओपनिंग कौन से बॉर्डर होने जा रहे हैं, उसकी तमाम मालूमात आपको इस साइट में मिल सकती है। आप इस पे गाइड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्रीज अगर अपना बॉर्डर ओपन करेगी टूरिज़्म से लेके या किसी भी पर्पस पे आप जा रहे हैं, तो उसके कुछ SOP होंगे, उसको आपको फॉलो करना होगा, उसके लिहाज से आपको ट्रैवल करना होगा। ऑलराइट, अब हम चलते हैं फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जाएगी कंट्री बाय कंट्री। ऑलराइट, उसके हवाले से भी हम नोटिफाई कर लेते हैं। यूरोप ओपन फॉर ट्रैवल नाउ, अ कंट्री बाय कंट्री टाइम टेबल गाइड। जैसा कि मैं ये लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, इस लिंक के ऊपर आपको तमाम तफसीलात मिल जाएगी, क्योंकि सारी बात तो आपको बताई नहीं जा सकती, इसके ऊपर बहुत टाइम लग जाएगा इस पर। तो अगर आपको गाइड किया जाए, जैसे कि फ्रांस अपनी तफसीलात दे रहा है 15 जून से टूरिस्ट के हवाले से किन किन के लिए ओपन किया जाएगा, वो तफसीलात यहाँ पे बताई जाएगी। उसके बाद जर्मनी का बताया जाता है, क्योंकि मैं ब्रीफली आपको गाइड करना चाह रहा हूँ उस लिहाज से। तो जर्मनी अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी तफसीलात सारी इसके ऊपर दे रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि अंटिल अगस्त 31 अगस्त तक उन्होंने अपनी भी किए कि बट विल रिमेन फॉर दोज फ्रॉम आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन अंटिल अगस्त 31 तक, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है। और इटली के हवाले से देखा जाए तो इटली की इंफॉर्मेशन दी गई है 3 जून से, विजिटर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन लिहाजा ये प्रॉपर नहीं है। ऑलराइट, तो फिर भी
इस लिहाज से वर्किंग होगी, क्योंकि 14 डेज़ बिफोर रीचिंग इटली यहाँ पे भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वारंटीन के हवाले से। जैसा ये आ रहा है कि 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना ज़रूरी है, अनलेस दे बीन एनी अदर यूरोपियन कंट्री। ऑलराइट, तो नेदरलैंड अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा है। नेदरलैंड के लिए आप तफसीलात यहाँ पे देख सकते हैं, ये नेदरलैंड की आ जाएगी। फिर स्पेन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑलराइट, ग्रीस के हवाले से आपको तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये 1 जुलाई से बताया जा रहा है, फ्रॉम यूके इंटरनेशनल फ्लाइट अराइविंग बाय सी विल बी अलाउड इनटू ऑल एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स। ऑलराइट, पुर्तगाल के हवाले से अगर देखा जाए तो पुर्तगाल की भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो यूनाइटेड किंगडम की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड। ऑलराइट, तो ऑस्ट्रिया से रिलेटेड भी आपको मिल जाएगी, बेल्जियम के हवाले से भी मिल जाएगी आपको, क्योंकि ये सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो बताई जा रही है आपको। बोस्निया के लिहाज से भी बल्गेरिया आ जाता है, क्रोएशिया आ जाता है, साइप्रस आ जाता है, चेक रिपब्लिक आ जाता है, डेनमार्क आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। इस तरह फिनलैंड, हंगरी, आइसलैंड और आयरलैंड, लातविया, इस तरह ये लिथुआनिया, तमाम जो कंट्रीज है, लक्समबर्ग, माल्टा, तो इसकी तमाम जो तफसीलात है, नॉर्वे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑलराइट, तो मेरा बताने का मकसद है, ब्रीफ करने का मकसद है कि अगर आप इस पर स्टडी करें, फर्दर देखें कि आपको कहाँ आप इंटर हो सकते हैं, किस तरह इंटर हो सकते हैं, तो वो आपको बताया जाएगा इस साइट के ऊपर, आप फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर किसी चीज़ की सीरियस मालूमात आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में कर दीजिएगा, मैं उसके लिहाज से आपको प्रॉपर वे बता दूंगा कि आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते। ऑलराइट, तो लास्ट में आ जाता हूँ तुर्की पे। ऑलराइट, क्योंकि इसी का मुझे इंतजार है कि तुर्की आएगा, तो मैं आपको तुर्की से रिलेटेड बता दूंगा। द गवर्नमेंट इज़ एमिंग टू हैव इंटरनेशनल टूरिज़्म रिटर्न बाय जून। ओके, एम जून से, और फॉर नाउ देयर इज़ नो एंट्री फॉर फॉरेनर travelers. Some international flights and domestic flight are operating hotel, restaurant और permit to open। तो कहने का मकसद है कि तुर्की ओपन कर दिया है टूरिज़्म के लिहाज से, ऐसा नहीं है कि तुर्की ने नहीं किया, ओपन कर दिया है। और तुर्की के लिहाज से वीज़े भी आपको जारी किए जा रहे हैं, 1 साल की आपको वैलिडेशन भी दे दी गई है। वीज़ा तो उतने दिन का हो जितने दिन का आप लेना चाहेंगे। ऑलराइट, तो आप तुर्की ट्रैवल कर सकते हैं। इस टाइम तुर्की का ही बेस्ट नॉलेज जा रहा है। बाकी कंट्रीज जो ओपनिंग करने जा रही है, जैसा कि नॉर्वे ने अभी ये प्लान किया है 15 जून से, और वो रेजिडेंस परमिट को वीज़े दिए जाएंगे जिनकी वहाँ फैमिलीज हैं, और उन्हीं के लिए। ओके, तो इस टाइम जो भी हालात हैं वर्ल्ड वाइड में, वो सिर्फ अपनी फैमिलीज या रेजिडेंस परमिट वाले हैं या वहाँ के सिटीजन हैं जो अपनी कंट्री से अवे हैं, वो ही जा सकते हैं। अभी कोई ट्रैवल और टूरिज़्म से रिलेटेड ऐसा कोई पर्सन नहीं कि वहाँ पे ट्रैवल करे। ऑलराइट, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी, उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।